5 जून 2026 रात करीब 12:30 बजे फिलाडेल्फिया की सड़कें धीरे धीरे खाली हो रही थी। जहां ज्यादातर लोग अपने घरों में लौट चुके थे, वहीं उस रात एक 28 साल का भारतीय लड़का अभी भी अपनी शिफ्ट खत्म करने में लगा हुआ था कि तभी उसके फोन पर एक और पिज्जा का ऑर्डर आया, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस रात के बाकी ऑर्डर्स आए थे। 3 पिज्जास जिनकी डिलीवरी लोकेशन नॉर्थ फिलाडेल्फिया के रेमंड रोजन होम्स की थी। अब कहने को तो उसके लिए ये सिर्फ एक और रूटीन डिलीवरी थी, लेकिन उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि जिस एड्रेस की तरफ वो जा रहा है वहां असल में उसकी मौत इंतजार कर रही है। उस 28 साल के लड़के का नाम था अंशुल कुंचा। तेलंगाना के मेडचल मल्काजगिरी डिस्ट्रिक्ट के गजुला रामा राम में पला बढ़ा अंशुल उन लाखों इंडियन स्टूडेंट्स की तरह यूएस गया था जो एक बेहतर जिंदगी और अपने परिवार के सपने को पूरा करना चाहते हैं। हैदराबाद से बीटेक करने के बाद उसने यूनाइटेड स्टेट्स में एमबीए की पढ़ाई की और एमबीए कंप्लीट करने के बाद फिलाडेल्फिया की एक मल्टीनेशनल कंपनी में फुल टाइम जॉब हासिल कर ली। लेकिन यूएस में नई जिंदगी बसाना इतना आसान नहीं था, इसलिए वीकडेज में कॉर्पोरेट जॉब करने के बाद वीकेंड्स पर वो पीट्स पिज्जा के लिए डिलीवरी ड्राइवर का काम भी करता था, ताकि कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाकर अपने सपनों और जिम्मेदारियों दोनों को साथ लेकर चल सके। उस रात भी अंशुल बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा था जैसे हर वीकेंड पर करता था। देर रात उसके सिस्टम पर 3 पिज्जास डिलीवर करने का एक नया ऑर्डर आया। डिलीवरी एड्रेस था 2333 एडग्ले स्ट्रीट, रेमंड रोजन होम्स, जो उसकी लोकेशन से बाई रोड लगभग 10 मिनट की दूरी पर था। लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। दरअसल एडग्ले स्ट्रीट नॉर्थ फिलाडेल्फिया के उस हिस्से में आती है जिसे सालों से हाई क्राइम एरिया माना जाता है। इसके आसपास के इलाकों में गन वायलेंस, आर्म्ड रॉबरीज और व्हीकल थेफ्ट के इंसिडेंट्स आम बात रहे हैं। लोकल सेफ्टी रिपोर्ट्स में भी रात के वक्त इस एरिया में अकेले ना चलने और एक्स्ट्रा कॉशन रखने की सलाह दी जाती है। यानी आधी रात किसी डिलीवरी ड्राइवर के लिए ये उन लोकेशंस में से एक थी जहां हर कॉल के साथ रिस्क भी जुड़ा होता था। लेकिन गिग इकोनॉमी में काम करने वाले हजारों डिलीवरी ड्राइवर्स की तरह अंशुल के पास भी हर ऑर्डर को एरिया देखकर रिजेक्ट करने की आजादी नहीं थी। वीकेंड की पार्ट टाइम शिफ्ट में आया ये ऑर्डर उसके लिए सिर्फ एक और डिलीवरी था। उसने तीनों पिज्जास पैक किए, कार में रखे और रेमंड रोजन होम्स की तरफ निकल पड़ा। उसकी नजर में ये उस रात की आखिरी डिलीवरीज में से एक थी, लेकिन हकीकत में वो अपनी जिंदगी की आखिरी डिलीवरी करने जा रहा था। जब अंशुल उस पते पर पहुंचा तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। वो पिज्जास लेकर बिल्डिंग के कोर्टयार्ड में पहुंचा ही था कि पीछे से पॉइंट ब्लैंक रेंज पर उसके सर पर 3 गोलियां मारी गईं। कुछ ही पलों में वो जमीन पर खून से लथपथ गिर गया। गोलियों की आवाज सुनकर लोकल्स की इंफॉर्मेशन पर पुलिस ऑफिसर्स जब मौके पर पहुंचे तो वहां अंशुल का शरीर बेजान सा पड़ा था और उसके सर से लगातार खून बह रहा था। अंशुल को तुरंत हॉस्पिटल तो ले जाया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और डॉक्टर्स ने उसे डेड डिक्लेयर कर दिया था। अंशुल की हत्या से उसी पल यूएस में एक और सपना खत्म हुआ और हजारों किलोमीटर दूर भारत में एक परिवार की दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। तेलंगाना में बैठे उसके माँ बाप को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अमेरिका से आई ये फोन कॉल उनके बेटे की नहीं बल्कि उसकी मौत की खबर लेकर आई है। जिस बेटे को उन्होंने बेहतर भविष्य के लिए हजारों किलोमीटर दूर भेजा था, वो अब कभी जिंदा घर वापस नहीं लौटने वाला था। क्राइम सीन पर फैले अंशुल के खून के साथ डिटेक्टिव्स को अंशुल की बॉडी के पास ही 3 शेल केसिंग्स यानी गोलियों के खाली खोखे मिले। पहली नजर में ये रैंडम शूटिंग लग सकती थी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में एक ऐसी बात सामने आई जिसने पूरे केस की डायरेक्शन ही बदल दी। डिटेक्टिव्स जब उस बिल्डिंग में पहुंचे जहां डिलीवरी होनी थी तो उन्हें बाहर कोर्टयार्ड में ही 3 पिज्जास बॉक्सेस और अंशुल का डिलीवरी बैग मिला। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि पिज्जास को किसी ने छुआ तक नहीं था और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि वो पूरी बिल्डिंग खाली थी और वहां कोई रहता ही नहीं था। यानी जिस ऑर्डर के लिए अंशुल इतनी रात को वहां पहुंचा था, उस ऑर्डर को रिसीव करने के लिए कोई था ही नहीं। इन्वेस्टिगेटर्स को यहीं से यह शक हुआ कि शायद ये ऑर्डर्स के नाम पर पहले से बिछाया गया एक ट्रैप था। चीफ इंस्पेक्टर स्कॉट स्मॉल ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान पाया कि क्राइम सीन का हर एविडेंस इसी थ्योरी की तरफ इशारा कर रहा था कि कोई वहां था जो अंशुल के आने का इंतजार कर रहा था। और जैसे ही अंशुल ने कोर्टयार्ड में कदम रखा, उस पर पीछे से पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोलियां चला दी गई। जब डिटेक्टिव्स ने अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के सिक्योरिटी कैमरास की फुटेज निकाली तो उनके हाथ एक और अहम सबूत लगा। सीसीटीवी में अंशुल पिज्जास लेकर बिल्डिंग की तरफ जाता हुआ दिख रहा था, लेकिन उसके कुछ ही कदम पीछे 2 लोग काले कपड़े पहने हुए चल रहे थे और उनमें से एक के कंधे पर ब्लैक कलर का बैकपैक भी था। इन्वेस्टिगेटर्स का मानना था कि यही दोनों उसका पीछा कर रहे थे और सही मौके का इंतजार कर रहे थे। पुलिस ने जब आसपास के एरिया को चेक किया
तो पाया कि अंशुल की कार, जो उसका डिलीवरी व्हीकल भी थी, वो वहीं खड़ी थी। कार लॉक थी, शीशे भी सही सलामत थे और गाड़ी के अंदर पिज्जा वार्मिंग बैग भी रखा था। अंशुल की कार के लेफ्ट बैक डोर पर एक गहरा डेंट था, लेकिन उसका इस इंसिडेंट से कोई कनेक्शन नहीं था। पहली नजर में कोई बड़ी चीज गायब नहीं लग रही थी। हालांकि अंशुल का फोन मौके से गायब था। अब डिटेक्टिव्स ने उस फोन नंबर को ट्रेस करना शुरू किया जिसे कॉल कर ये पिज्जा ऑर्डर प्लेस किया गया था। कॉल रिकॉर्ड्स, डिजिटल एविडेंस और सर्विलेंस फुटेज को जोड़कर पुलिस धीरे धीरे उन लोगों तक पहुंचने लगी जो इस प्लानिंग के पीछे थे। साथ ही फिलाडेल्फिया पुलिस डिपार्टमेंट ने पब्लिक से मदद मांगते हुए $20,000 का रिवॉर्ड अनाउंस किया, ताकि शायद जनता की मदद से इस मर्डर के जिम्मेदार लोगों की कोई जानकारी मिल सके। इसी बीच हजारों किलोमीटर दूर इंडिया में अंशुल का परिवार अपने बेटे के लिए इंसाफ की गुहार लगा रहा था। अंशुल की बहन तन्वी और परिवार का साफ कहना था कि यह कोई अचानक हुआ क्राइम नहीं था। किसी ने जानबूझकर फेक ऑर्डर प्लेस किया, अंशुल को एक सुनसान जगह बुलाया और पहले से तैयार होकर उसका इंतजार किया। उन्होंने ये भी बताया कि अमेरिका में पहली बार नहीं था जब अंशुल किसी क्राइम का शिकार बना था। इससे पहले भी उसके साथ रॉबरी हो चुकी थी, जिसमें उसका फोन, चेन और कैश लूट लिया गया था। इसलिए परिवार को हमेशा उसकी सेफ्टी की चिंता रहती थी, लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि एक दिन वो उसे हमेशा के लिए खो देंगे। 10 जुलाई 2026 इन्वेस्टिगेशन धीरे धीरे आगे बढ़ती रही और करीब 1 महीने बाद पुलिस ने इस केस में पहली बड़ी सफलता हासिल की, जब फिलाडेल्फिया पुलिस डिपार्टमेंट ने 14 साल के लड़के सिंसियर कैम्प्स को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट रिकॉर्ड्स के मुताबिक उस पर पहले से ही 10 क्रिमिनल चार्जेस थे, जिनमें मर्डर, रॉबरी और बिना लाइसेंस फायरआर्म रखने जैसे गंभीर अपराध शामिल है। यही वजह है कि सिर्फ 14 साल का होने के बावजूद उस पर एक एडल्ट की तरह केस चलाया जाएगा। पुलिस के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन से ये बात सामने आई कि अंशुल का मर्डर एक प्लान रॉबरी था। फेक पिज्जा ऑर्डर प्लेस इसलिए किया गया ताकि एक डिलीवरी ड्राइवर को रात के अंधेरे में उस लोकेशन तक बुलाया जा सके जहां उस पर आसानी से हमला किया जा सके और फिर उससे पैसे और कीमती सामान को लूटा जा सके। उस रात अंशुल को गोली मारने के बाद उसका पर्स, फोन और गले में पड़ी चैन लूट ली गई थी। सिर्फ चंद पैसों और कुछ कीमती सामान के लिए लुटेरों ने एक ऐसे नौजवान की जिंदगी छीन ली जो हजारों किलोमीटर दूर अपने और अपने परिवार के सपने पूरे करने आया था। शायद उनके लिए सिर्फ ये एक लूट थी, लेकिन अंशुल के परिवार के लिए ये वो जख्म था जो जिंदगी भर कभी नहीं भर पाएगा। हैरानी की बात है कि 14 साल के सिंसियर कैंप्स के साथ मौजूद दूसरे किलर की डिटेल्स को लेकर पुलिस ने कोई भी स्टेटमेंट प्रेस में आज तक रिलीज नहीं किया, जो लोगों के मन में कई सारे सवाल खड़े करता है। क्या उसकी पहचान इसलिए छुपाई गई कि कहीं वो नाबालिग होने के साथ पहली बार किसी अपराध में शामिल हुआ हो, या कहीं पुलिस रंग के बेसिस पर तो भेदभाव नहीं कर रही, कहीं वो दूसरा शख्स कोई वाइट तो नहीं, क्योंकि ब्लैक कम्युनिटी से जुड़े अपराधी की पिक्चर उन्होंने तुरंत मीडिया में रिवील कर दी थी, लेकिन दूसरे की कोई खबर नहीं। इनफैक्ट अरेस्ट किया भी है या नहीं ये भी नहीं पता। और वैसे भी फिलाडेल्फिया पुलिस का रंग के आधार पर भेदभाव करने का पुराना इतिहास है। अंशुल की मौत के बाद फिलाडेल्फिया के एक और डिलीवरी ड्राइवर जॉर्ज जॉनसन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लोग अक्सर डिलीवरी को एक आम नौकरी समझते हैं, लेकिन हकीकत में हर रात वो अनजान एड्रेसेस, अनजान लोगों और अनजान सिचुएशंस का सामना करते हैं। जॉर्ज ने बताया कि कुछ समय पहले उनके साथ भी कार जैकिंग हो चुकी थी और तब से हर लेट नाइट डिलीवरी उनके लिए एक नया रिस्क बन गई है। और शायद इसीलिए अंशुल कुंचा की कहानी सिर्फ एक भारतीय की कहानी नहीं है, ये उन लाखों भारतीयों की कहानी है जो हर साल अपना घर, अपने माँ बाप, अपनी पूरी जिंदगी पीछे छोड़कर सिर्फ एक बेहतर भविष्य की तलाश में विदेश जाते हैं। दिन में क्लासेस, शाम को असाइनमेंट्स, वीकेंड्स पर पार्ट टाइम जॉब्स। उनकी जिंदगी बाहर से जितनी ग्लैमरस दिखाई देती है, हकीकत में उतनी ही तनहा और मुश्किल होती है। हर एक्स्ट्रा शिफ्ट उनके लिए कुछ डॉलर्स नहीं, बल्कि ट्यूशन फीस, रूम रेंट, एजुकेशन लोन और घर बैठे माँ बाप के सपनों का बोझ होती है। लेकिन इसी हसल के बीच एक कड़वा सच भी छुपा है। डिलीवरी एप्स और गिग इकोनॉमी की जॉब्स में हर ऑर्डर सिर्फ एक कस्टमर तक सामान पहुंचाने का काम नहीं होता। कई बार उस ऑर्डर के पीछे का एड्रेस, उस एरिया की क्राइम हिस्ट्री और उस कॉल के पीछे बैठा इंसान भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए यह मैसेज ऐसे लाखों लोगों के लिए है कि सिर्फ कुछ एक्स्ट्रा डॉलर्स के लिए कभी भी अपनी सेफ्टी से समझौता मत कीजिए। अगर कोई लोकेशन सुनसान लगे, अगर ऑर्डर या कस्टमर सस्पिशियस लगे या आपको जरा सा भी कुछ गलत महसूस हो, तो उस इंस्टिंक्ट को कभी इग्नोर मत कीजिए। एक कैंसिल हुई डिलीवरी दोबारा मिल सकती है, लेकिन एक जिंदगी दोबारा नहीं। और शायद इस केस का सबसे बड़ा सबक सिर्फ डिलीवरी ड्राइवर्स के लिए नहीं, बल्कि हम सब के लिए है। जब हम किसी डिलीवरी पार्टनर को सिर्फ एक ऐप पर दिखने वाले आइकन की तरह देखते हैं, तब हम भूल जाते हैं कि उस हेलमेट या यूनिफॉर्म के अंदर भी किसी का बेटा, किसी की बेटी, किसी का भाई या बहन अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहा होता है। उनके लिए सिर्फ एक ऑर्डर नहीं होता, उनकी जिंदगी का एक और दिन होता है।
अंशुल भी अमेरिका सिर्फ पिज्ज़ा डिलीवर करने नहीं गया था, वो अपना फ्यूचर बनाने गया था। लेकिन अफसोस, एक फेक कॉल ने उसके सारे सपनों को हमेशा के लिए छीन लिया। अगर ये कहानी एक भी स्टूडेंट, एक भी डिलीवरी ड्राइवर या एक भी पेरेंट को थोड़ा ज्यादा सतर्क बना पाए, अगर कोई एक इंसान भी किसी सस्पिशियस सिचुएशन में सिर्फ इस केस को याद करके एक कदम पीछे हट जाए, तो शायद अंशुल की कहानी किसी और की जिंदगी बचा सके। अगर आप क्राइम केसेस ऑडियो फॉर्म में सुनना पसंद करते हैं तो आप स्पॉटिफाई पर हमारे पॉडकास्ट को सुन सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ढेर सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए दिल से थैंक यू।